पंखु, अब कहाँ जाओगी तुम? आदि के घर? वैसे मेरा घर भी उसी तरफ है। मुझे कहीं बाहर जाना है, वरना तुम्हें छोड़ देती मैं। कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। वैसे तुम्हारी और आदि की दोस्ती है बड़ी कमाल की। शादी हो रही है तुम्हारी शिवम से, लेकिन फिर भी तुम आदि के लिए बड़ी आसानी से टाइम मैनेज कर लेती हो। कितना कुछ करती हो आदि के लिए। हर रिश्ता अपनी जगह होता है लतिका, और जब तक किसी रिश्ते में स्वार्थ न छुपा हो तब तक उसे निभाना मुश्किल नहीं होता। मॉम, नहीं ना, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया है वो भी। प्रीति आ गई है, देखती हूँ, पूछती हूँ। हाँ चलो, ओके, अच्छा बाय। प्रीति, क्या हुआ? कुछ पता चला आदि का? नहीं, कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। पहले ही आदि का कुछ पता नहीं चल रहा है, और ऊपर से ये दंगे, कर्फ्यू। कहीं आदि को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा आदि को, वो जहाँ पे भी है सेफ है। एक तो आदि नहीं मिल रहा है, और पूरी मुंबई में दंगों की वजह से इतनी टेंशन हो गई है, और आप इतनी बकवास बातें कर रही है। जब भी मुंह खोलती है कुछ गलत बोलती है, कभी तो अच्छा बोला कीजिए। अरे भड़क तो ऐसे रही हो जैसे आदि की सारी चिंता सिर्फ तुम्हें है। मामी हूँ मैं उसकी, मुझे भी चिंता है आदि की, इसलिए तो इतनी रात की सो नहीं रही हूँ, जाग रही हूँ उसके लिए। इतनी रात को आप क्यों बात आगे बढ़ा रही है? बात आगे तुम बढ़ाती हो प्रीति, हर बार। अरे मेरी जैसी भाभी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जो अपने दो नंदों को चुप क्यों हो गई? बोलिए, बोलिए। आप कभी नहीं बदलेंगे, इसलिए आपसे बहस करना ना कोई फायदा नहीं। जो अपने दो नंदों को सर पे बिठाए रखी हुई है। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो इनका। ये हो क्या रहा है? पीछे सारी दुकानें बंद थी, यहाँ कोई ऑटो वाला भैया। क्या कर, घर कैसे पहुंचूंगी? मैडम, इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हैं आप? जी वो मैं ऑटो के लिए खड़ी थी, पर कोई है। अरे आपको पता नहीं कि आज रात शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है? मैडम, कर्फ्यू आज रात तक ही है। इस तरह आपका रात में घूमना ठीक नहीं है, और जब तक कर्फ्यू नहीं खुल जाता आप कहीं नहीं जा पाएंगे। देखिए, एक सलाह मानिए, आप फौरन जहाँ से आई हैं वापस चली जाइए। वैसे आप आ कहाँ से रही हैं? मैं वो पास में जो होटल है वहाँ से। आइए, चलिए मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। अरे गाड़ी में बैठा लो। यस सर, बैठिए आप। डैड, आदि की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा वो। और आज ही उन्हें थे क्या ये दंगे? जीजा जी और दी भी नहीं आए, उनकी भी फिक्र हो रही है, कहीं वो तो नहीं फंस गए। शुक्र है ये लोग तो घर आ गए। जीजा जी, दी, बहुत बुरा है क्या बाहर? दी, अरे मत पूछो, हम लोग तो फिर भी गाड़ी में थे, पर बाहर वहां सड़कों में जो तबाही मच रही है ना पापा, ये कोई तरीका होता है विरोध करने का? बसें फूंक रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं। ची, बाहर इतना कुछ हो रहा है डैड, पता नहीं मेरा आदि कैसा होगा। उसे कुछ हो गया तो? तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा अवंतिका, मानो मेरी बात। एक प्लीज। क्या बात है? साहब जी, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, पंखुड़ी बेटा का फोन नहीं लग रहा है। तो होटल का लैंडलाइन ट्राई करो। साहब, उस पे तो बहुत ट्राई किया, तो जाम है। ओह माय गॉड। आई होप शैंकी पंखुड़ी आदि के साथ होटल में ही रुक गई हो।
सर हम लोग को सिंगल रूम भी चलेगा, प्लीज सर मुझे। सर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, हमारे पास कोई भी रूम वैकेंट नहीं है सर। देखिए सर कैसे भी करके हमें एक रूम अरेंज कर दीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे सर। सर प्लीज मेरे पास कोई भी रूम वैकेंट नहीं है। प्लीज हम लोग कहाँ जाएंगे? पंखुड़ी, थैंक गॉड तू यहीं मिल गई, अगर नहीं मिलती ना मैं तुझे बाहर जाकर ढूंढने वाला था। बाहर कर्फ्यू लगा है, पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। मैंने टीवी पर देखा। वैसे मैंने तुझे कितनी बार फोन पर ट्राई किया, तेरा फोन भी जैम होगा ना वो कर्फ्यू की वजह से। अच्छा सुन, मेरे रूम में चल। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, मैं 666 में रह रहा हूँ, मुझे अपने गेस्ट के लिए एक रूम चाहिए प्लीज। आई एम सॉरी सर, हमारे पास कोई भी रूम वैकेंट नहीं है और ये सब लोग इसी के लिए वेट कर रहे हैं। Are you sure? Thank you. पंखुड़ी, यहाँ पर एक भी रूम अवेलेबल नहीं है और मैं तुझे इस हालत में ना यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाला। तेरे पास एक ही ऑप्शन है, चल मेरे साथ रूम में। चलना यार। अच्छा वैसे लतिका भी तेरे साथ निकली थी ना? वो कह रही थी कि वो घर नहीं जाएगी, उससे कुछ और काम है। ठीक ठाक ही होगी, आई थिंक शी नोज बॉम्बे। अब चल साथ में चल। पंखुड़ी जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? मेरे फोन का भी नेटवर्क चला गया, पता नहीं पंखुड़ी जी इस वक्त कहाँ होंगी। न्यूज़ में ये सब, भगवान करे वो जहां भी हो सुरक्षित हो। नंबर नहीं लगा? नहीं, घर में सब बहुत परेशान होंगे, खासकर माँ। मेरे वहाँ भी सब परेशान हो गए। एक तो पहले से मैं मिसिंग हूँ, ऊपर से तेरी चिंता हो रही होगी। नाना जी के अलावा किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। पता नहीं कुछ सेल्फिश लोग ना अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए ना सोसाइटी में सबको भड़काते हैं, और जो भोले वाले लोग होते हैं उनकी बातों में आकर ना अपनी जान की परवाह किए बगैर रास्तों पे आकर दंगा करते हैं। सॉरी, मैं भी तुझे ना क्या बेवक्त का लेक्चर देने लगा। तुझे भूख लग रही होगी ना, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। मैं 666 से बोल रहा हूँ, मुझे डिनर ऑर्डर करना है प्लीज। कम इन, इसको यहां रख दीजिए प्लीज। क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा है? एक काम कर, कोल्ड ड्रिंक पी ले। मैं दूसरी मंगवा लूंगा, पी ले। मुझे पसंद नहीं है। कोई और मंगवा लूं? हाँ बाद में देख लेंगे, अभी आप पी लीजिए। ओके। एक काम कर देना, पहले खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। फटाफट निकालना। सर्व करेंगे मैं करूं? पंखुड़ी, मैं समझ सकता हूँ तेरे लिए ऐसे अकेले मेरे साथ एक कमरे में रहना आसान डिसीजन नहीं है, काफी ऑकवर्ड है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग। हाँ, मैं तुझे एक बात कहूं, यू नो, जैसे तूने आज तक मुझ पे ट्रस्ट किया है, पूरा ट्रस्ट, क्या वैसे मैं भी तुझ पर आज रात पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तू मेरे साथ वैसा कुछ मजाक कर रहा हूं यार, खाना दे, भूख लग रही है। तू भी सीरियस हो जाती है। यू नो, मैं एक बात को लेकर बहुत खुश हूं यार, मैंने इतना हंगामा किया, शादी तोड़ी, मुझे लगा उसके बाद कुछ हो नहीं सकता है, रियली। और जैसे मैंने मॉम डैड के साथ बात की थी ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद भी तूने और नानू ने ना, तुम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अभी भी मॉम डैड को एक करने में लगे हुए। थैंक यू, मेरे दिल में ना वो फिर से उम्मीद जगाने के लिए। अब खाना खा, चेहरा क्या देख रही है? मेरा पेट भर गया, थैंक यू। पंखुड़ी, तू यहाँ बेड पे सो जा, मैं यहाँ सोफे पे सो रहा हूँ। ओके? पापा, सुबह हो गए और राधिका अभी तक कुछ पता नहीं चला।
ऊपर से ये दंगे, कर्फ्यू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है डैड। I'm sure अब तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगी हमारी आदि को ढूंढने में। धीरज रखो अवंतिका, धीरज रखो। आदि जहां कहीं भी होगा ठीक ही होगा। पापा, एक बार मैं घर जाना चाहता हूँ। माँ परेशान हो रही होगी, एक बार अपनी शक्ल दिखाया हूँ, उसके बाद वापस लौटकर आदित्य को दोबारा ढूंढने निकलते हैं। हाँ, तुम घर हो ही आओ। अवंतिका, मैं एक बार घर होके आ जाऊं? लतिका, क्या हुआ लतिका, तुम्हारी हालत कैसे हुई? क्या हुआ? डरो नहीं बेटा, बताओ मुझे। आंटी, आंटी, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? आंटी, आंटी, आदि, आदि, आदि? क्या हुआ आदि को? आदि कहाँ है? आंटी, आंटी, कल रात मेरे एक अंकल ने मुझसे कहा कि आदि एक होटल में है। और मैं वहां पास में ही थी। मैं उसे समझाने चली गई कि आदि चलो, घर चलो, तुम्हारी मॉम कितनी परेशान है। लेकिन वो तो बहुत नशे में था। मैंने वहां से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बाहर तक नहीं जाने दिया। और उसने मुझे झूठ बोल रही हो तुम। लतिका, अपना झूठा नाटक बंद करो। आंटी झूठ बोल रही है। आदि ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आंटी, आंटी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आदि कभी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। आंटी, मुझे हमेशा ये विश्वास था कि आदि बहुत ही शरीफ इंसान है। वो उन लड़कों में से नहीं है जिनमें कल्चर या वैल्यू नहीं होते। लेकिन मैं गलत थी आंटी, मैं गलत थी। तुम गलत थी नहीं, तुम गलत हो। आदि पर ऐसा इल्जाम लगाकर तुम गलत कर रही हो। वो कैसे है कैसे नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आंटी, जिस इंसान पर मैं अपनी पूरी लाइफ के साथ ट्रस्ट करने वाली थी, जिस इंसान को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रही थी, उस इंसान ने एक मिनट भी नहीं सोचा मेरा ट्रस्ट तोड़ने से पहले। आंटी झूठ कह रही है, आप इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। आदि ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे कोई भी लड़की अपनी झूठी बदनामी क्यों करवाना चाहेगी? आदि जितना तुम्हारा दोस्त है उतना ही मेरा भी, और तुम्हें उसकी जितनी फिक्र है उतनी भी मुझे है। और वैसे भी तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि आदि ने मेरे साथ कुछ गलत किया है या नहीं? मैं कह सकती हूँ क्योंकि
क्योंकि पंखुड़ी और हम सबको ये यकीन है कि आदि ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि इसके आगे तुम कुछ मत बोलो। आंटी, आंटी प्लीज बिलीव मी आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मामी, मामी आपको पता है ना कि मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ। अंकल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। आंटी, आंटी प्लीज बिलीव मी, मेरे साथ ये हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी। बकवास करी है लड़की। तुम्हें शर्म नहीं आती आदि के बारे में ऐसी गलत बातें बोलते हुए? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ना होश में ना मदहोशी में वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, हमारा आदि सपने में भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। और लतिका, तुम्हारे मुंह से सच और झूठ की बात अच्छी नहीं लगती। कौन कितना सच्चा है ये तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे जो तकलीफ हो रही है, मैंने सोचा और कोई समझे ना समझे, लेकिन आप मुझे जरूर समझेंगी आंटी, आप मुझे जरूर जस्टिस दिलाएंगी। बताइए आंटी, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? बताइए आंटी, यू डोंट बिलीव मी आंटी? मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है लतिका। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मुझे तुम्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी किया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये ड्रामा यहीं बंद करो और चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। स्टॉप इट लतिका, कब से खड़ी होकर यहाँ बकवास किए जा रही हो? तो कल से आदि मिसिंग है, परेशान हो गया मुझे ढूंढ ढूंढ कर, पता नहीं कहाँ है, सिर्फ है कि नहीं है। और तुम आदि के घर में आकर हम सबके सामने उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। कैसे विश्वास करें तुम पर? बोलो। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ कहेंगी। आपको मालूम नहीं ना आदि कहाँ है? मैं जानती हूँ आदि कहाँ है। आप आदि को फोन लगाइए, अभी इसी वक्त फोन लगाइए। मैं खुद उसके एब्सेंस में उस पर कोई गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहती। तुम्हें पता है आदि कहाँ है? कैसा है वो? और वो तुमसे क्यों मिला? बताओ मुझे राधिका, आदि कहाँ है? कहाँ है वो? वो मुंबई के ही एक होटल में है। और मेरे अलावा इस घर में और कोई भी है जो ये जानते हैं कि आदि कहाँ है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।